मैं अजय सर आप सभी मित्रों के समक्ष फिर से एक नया वीडियो एक नया सीरीज लेकर के उपस्थित हूँ। तो जो भी मित्र वर्ग 12वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनके एग्जाम 2026 में है, तो उन सभी मित्रों के लिए यह वीडियो समर्पित है। आज हम लोग विषय इतिहास से अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 में जो आपके एग्जाम हुए थे उन प्रश्नों का जो है आंसर शीट में आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हूँ। तो जो भी मित्र का एग्जाम 2026 में है तो उन सभी मित्रों के लिए यह वीडियो समर्पित है। आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। प्रश्न फिर से सुनेंगे, किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है दयाराम साहनी, बी में है M.R. राव, सी में है R.E.M. व्हीलर और डी में है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए का डी नंबर ऑप्शन अलेक्जेंडर कनिंघम। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि गोदी बड़ा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। आपको बताना है कि गोदी बड़ा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है हड़प्पा से, बी में है लोथल से, सी में है मोहनजोदड़ो से और डी में है चुनहोदड़ो से। तो याद रखिएगा 2 का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन लोथल से। गोदी बड़ा का प्रमाण जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। तो जरूर आप इसको ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, जरूर आप इसको VVI लगा लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। याद रखिएगा यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है प्रश्न कह रहा है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखल दास बनर्जी ने किया था। आप इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 3 का आंसर होगा सी, राखल दास बनर्जी। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न फिर से सुन लेंगे। प्रश्न कर रहा है कि कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है मेसोपोटामिया की सभ्यता, बी में है सुमेरिया की सभ्यता, डी में है मिस्र की सभ्यता और डी में है सिंधु घाटी सभ्यता। तो 4 का आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रश्न ध्यान से समझ लेंगे, फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझ लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न कर रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 1861 ईस्वी में हुई थी। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सुमेर अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है। प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। प्रश्न कर रहा है कि सुमेरी अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है मगान, बी में दिलमुन, सी में मेलुहा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 8 का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन मेलुहा। तो मेलुहा को जो है नाविकों का देश कहा गया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन मोहनजोदड़ो से मिली है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। आपको बताना है कि विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। VVI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा 10 का सी नंबर ऑप्शन मोहनजोदड़ो से मिला है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन मोहनजोदड़ो से मिले हैं।
बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। आपको बताना है कि ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। ए में है प्रथम, बी में है दूसरे, सी में है 7वें और डी में है 10वें। तो 11 का आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन 10वें वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन 10वें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 12वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवी कौन थी। आपको बताना है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवी कौन थी। ए में है उदिति, बी में है उषा, सी में है सरस्वती और डी में है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा 12 का आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी। अर्थात ऋग्वेद में वर्णित जो प्रमुख देवी थी वह उदिति भी थी, उषा भी थी और सरस्वती भी थी। इसलिए इसका आंसर होगा 12 का डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई। आपको बताना है कि उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई थी। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है अथर्ववेद का, बी में है सामवेद का, सी में है यजुर्वेद का और डी में है इनमें से सभी। तो 13 का आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी। तो बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ध्यान से समझेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन करें कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ध्यान से समझ लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन करें कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ए में है सारनाथ में, बी में है पावापुरी में, सी में है कुंडग्राम में और डी में है लुम्बिनी में। तो इसका आंसर होगा 14 का जो आंसर होगा वह सी नंबर ऑप्शन होगा कुंडग्राम में। महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान से समझेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन करा है कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आपको बताना है कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर होगा मखली गोसाल। 15 का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, मखली गोसाल जो थे आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीलकंठ नाथ पुत्र किसे कहा जाता था। आपको बताना है कि नीलकंठ नाथ पुत्र किसे कहा जाता है। तो 16 का 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है गौतम बुद्ध, बी में है महावीर, सी में है पूर्ण कश्यप और डी में है मखली गोसाल। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि नीलकंठ नाथ पुत्र किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा 16 का जो आंसर होगा वह बी नंबर ऑप्शन होगा, महावीर को जो है नाथ पुत्र कहा जाता है। नीलकंठ नाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है महावीर को। इसका आंसर होगा 16 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान से समझेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन करा है कि महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। आपको बताना है कि महावीर अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। तो 17 का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, राजगृह में दिए थे। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन करा है कि गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जो मूल नाम है उसका नाम क्या था। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। इसका आंसर होगा 18 का सी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष की आयु में हुई। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई थी। तो 19 का जो आंसर होगा वह डी नंबर ऑप्शन होगा, 35 वर्ष की अवस्था में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। तो 20 नंबर क्वेश्चन करा है कि बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है। आपको बताना है कि बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में पाया जाता है। तो याद रखिएगा बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख जो है विनय पिटक में पाया जाता है। इसका आंसर होगा 20 का बी नंबर ऑप्शन, विनय पिटक। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान से समझेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन करा है कि बुद्ध चरित्र की रचना किस भाषा में हुई। आपको बताना है कि बुद्ध चरित्र की रचना किस भाषा में हुई थी। तो इसका आंसर होगा 21 का डी, संस्कृत भाषा में जो है बुद्ध चरित्र की रचना हुई थी। तो बढ़ते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 23वें नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में हुई। आपको बताना है कि किसके संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में हुई। तो 22 का जो आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन होगा, कनिष्क। तो याद रखिएगा हम जो है इसका बौद्ध संगति का वीडियो बना दिए हैं अपने चैनल पे। आप जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं इसकी कौन सी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे। हम उसका वीडियो जो है
बना दी हैं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं सभी बौद्ध संगति का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तराध्ययन सूत्र का संबंध किस धर्म से है। आपको बताना है उत्तराध्ययन सूत्र का संबंध किस धर्म से है। तो 23 का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, जैन धर्म से संबंधित है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार भद्रबाहु ने किसके समय में किया था। आपको बताना है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार भद्रबाहु ने किसके समय में किया था। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 24 का बी नंबर ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है जैन धर्म का प्रसार जो है भद्रबाहु ने किया था। तो 24 का आंसर होगा बी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, अर्थात 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महाजन पदों का उदय कब हुआ। आपको बताना है कि महाजन पदों का उदय कब हुआ। तो 25 का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है महाजन पदों का उदय हुआ था। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस महाजन पद का राजा प्रसेनजीत बुद्ध का समकालीन था। आपको बताना है किस महाजन पद का राजा प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन था। तो 26 का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, कौशल। कौशल जो थे वह जो है महाजन पद, जो कौशल महाजन पद था उस समय जो है जो प्रसेनजीत जो था राजा जो था वह बुद्ध के समकालीन था। तो 26 का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, कौशल। तो बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ध्यान से समझेंगे। कह है गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजन पद में थी। आपको बताना है कि गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजन पद में थी। तो याद रखिएगा 27 का जो आंसर होगा वह डी नंबर होगा, वज्जी। वज्जी में जो है गणतांत्रिक व्यवस्था महाजन पद थी, वज्जी। तो 27 का आंसर होगा डी नंबर। VBI क्वेश्चन है, जरूर आप इसको लगा लीजिएगा, VBI बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है किसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। आपको पता नहीं कि किसने जो है मौर्य वंश की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। इसका आंसर होगा 28 का डी नंबर ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करे, अशोक के अभिलेखों का प्रकाश के में लाने का श्रेय किसे है। आपको बताना है कि अशोक के अभिलेखों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे माना जाता है। तो 29 का जो आंसर होगा वह सी नंबर ऑप्शन होगा, जेम्स प्रिंसेप जो है अशोक के अभिलेख को जो है सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत किए, उनको प्रकाश में लाने का प्रयास किया। तो 29 का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, जेम्स प्रिंसेप। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। कर रहा है कि मौर्य काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था। आपको बताना है कि मौर्य काल में जो आय की जो स्रोत थी वह क्या थी। तो 30 का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, भूमि कर। मौर्य काल में जो है भूमि कर जो है आय का प्रमुख स्रोत था। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में किया गया है। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न कर रहे हैं कि कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में किया गया है। तो 31 का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, 13वें शिलालेख में जो है अशोक जो है कलिंग युद्ध की जो है भीषणता का अभिलेख जो है 13वें शिलालेख में किया गया है। इसी शिलालेख में दिया गया है कि अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद जो है अपने हथियार को परित्याग कर दिया था और युद्ध करना बंद कर दिया था। तो याद रखिएगा कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख जो है अशोक के किस अभिलेख में मिलता है। तो 13वें शिलालेख में मिलता है। इसका आंसर होगा 31 का सी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धम्म के प्रसार के लिए किसने धम्म महामात्र नामक पदाधिकारी नियुक्त किया। तो 32 के 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है बिंबिसार, बी में है बिंदुसार, सी में है अशोक और डी में है चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखिएगा 32 का जो आंसर होगा वह सी नंबर ऑप्शन होगा, अशोक। अशोक ने बाबू धर्म के प्रसार के लिए धम्म महामात्र नामक पदाधिकारी नियुक्त किया था। तो 32 का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, अशोक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सातवाहन शक्ति की पुनर्स्थापना किसने की। आपको बताना है कि सातवाहन शक्ति की पुनर्स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा जो इसका आंसर होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी 37 का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन शक्ति की पुनर्स्थापना की थी। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज को। तो 34 नंबर क्वेश्चन करें कि कालिदास कौन थे। आपको बताना है कि कालिदास कौन थे। तो याद रखिएगा जो कालिदास जो थे वह जो है कवि और नाटककार थे।
तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष था। आपको बताना है किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष था। तो 35 का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किताब उल हिंद किसकी रचना है। आपको बताना है कि किताब उल हिंद किसकी रचना है। तो 36 का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन अल बिरूनी। अल बिरूनी की जो है अल बिरूनी की जो रचना है किताब उल हिंद है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नारियल तथा पान का वर्णन किस यात्री ने किया। आपको बताना है कि नारियल तथा पान का वर्णन किस यात्री ने किया था। तो याद रखिएगा 37 का जो आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता बाबू यह नारियल तथा पान का वर्णन किया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अलबर्नी किस शताब्दी में भारत आया था। आपको बताना है कि अलबर्नी किस शताब्दी में भारत आया था। तो याद रखिएगा वह 11वीं शताब्दी में अलबर्नी भारत आया था, यानी 38 का जो आंसर होगा वह सी नंबर ऑप्शन होगा 11वीं शताब्दी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था। याद रखिएगा इसका आंसर होगा मोरक्को से आया था, यानी 39 का सी नंबर ऑप्शन होगा मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई। आपको बताना है कि किताब उल हिंद जो है किस भाषा में लिखी गई। याद रखिएगा इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन अरबी भाषा में। किताब उल हिंद जो है अरबी भाषा में लिखी गई थी, इसलिए 40 का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ध्यान से समझेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन करें कि रेहला के लेखक कौन है। आपको बताना है कि रेहला के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता जो बाबू रेहला के लेखक है, इन्होंने लिखा था रेहला। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न करेगा सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा 42 का जो आंसर होगा वह सी नंबर ऑप्शन होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है इब्न बतूता को जो है सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने जो है काजी नियुक्त किया था, काजी बनाया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुर्रज़्ज़ाक़ समरकंदी ने, प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न कर रहा है कि अब्दुर्रज़्ज़ाक़ समरकंदी ने भारत का भ्रमण कब किया। प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न है अब्दुर्रज़्ज़ाक़ समरकंदी ने भारत का भ्रमण कब किया। तो 43 का जो आंसर होगा वह सी नंबर ऑप्शन होगा 15वीं शताब्दी में जो है अब्दुर्रज़्ज़ाक़ समरकंदी ने जो है भारत का भ्रमण किया था, यानी 43 का सी नंबर ऑप्शन होगा 15वीं शताब्दी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। करना है बर्नियार भारत में कितने वर्ष तक रहा। आपको बताना है कि बर्नियार जो है भारत में कितने वर्षों तक रहा। तो 44 का जो आंसर होगा वह डी नंबर ऑप्शन होगा 12 वर्षों तक रहा है यहाँ पे। अगला नंबर क्वेश्चन है दारा शिकोह का चिकित्सक कौन था। आपको बताना है कि दारा शिकोह का चिकित्सक कौन था। तो 45 का जो आंसर होगा वह ए नंबर ऑप्शन होगा बर्नियार। तो बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ट्रेवल्स इन द मुगल्स एम्पायर किसकी रचना है। आपको बताना है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन बर्नियार का। तो बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में से डच यात्री कौन था। आपको बताना है कि निम्न में से डच यात्री कौन था। तो ए नंबर ऑप्शन है अब्दुर्रज़्ज़ाक़, बी में है बर्नियार, सी में है कैप्टन हॉकिंस और डी में है निकोल कॉन्टी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि निम्न में से डच यात्री कौन था। तो याद रखिएगा जो डच यात्री था वह था अब्दुर्रज़्ज़ाक़। अब्दुर्रज़्ज़ाक़ जो था वह डच यात्री था, यानी 47 का ऑप्शन होगा ए नंबर ऑप्शन। तो बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ध्यान से समझेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन करेंगे मुगल शहरों को शिवरी नगर के रूप में किससे वर्णित किया। आपको बताना है कि मुगल शहरों को शिवरी नगर के रूप में किसने वर्णित किया था। तो मुगल शहर को जो है शिवरी नगर के रूप में कौन वर्णित किया था। तो 48 का जो आंसर होगा वह डी नंबर ऑप्शन होगा बर्नियार जो है मुगल शहरों को शिवरी नगर के रूप में वर्णित किया था, बर्नियार, यानी 48 का डी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन करा है किस यूरोपीय यात्री ने सती प्रथा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। आपको बताना है कि किस यूरोपीय यात्री ने सती प्रथा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत
किया है। तो याद रखिएगा 49 का जो आंसर होगा वह डी नंबर ऑप्शन होगा। यानी बर्नियार जो थे बाबू यह जो है एक यूरोपीय यात्री था। इन्होंने सती प्रथा का विस्तृत वर्णन किया था। कौन? बर्नियार। इसका आंसर होगा 49 का डी नंबर ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में भारत में आने वाले अफनासी निकितिन किस देश से संबंधित थे? आपको बताना है कि 15वीं शताब्दी में भारत आने वाले अफनासी निकितिन किस देश से संबंधित थे? तो 50 का जो आंसर होगा, 50 का आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, रूस से। वह रूस के जो है के देश से थे। तो 50 का डी नंबर आंसर होगा। अगला बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नयनार किस देवता की पूजा करते थे? आपको बताना है कि नयनार जो है किस देवता की पूजा करते थे? तो 51 का जो आंसर होगा वह सी नंबर ऑप्शन होगा, शिव की पूजा करते थे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर किस देवता की पूजा होती है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती है? तो 52 का जो आंसर होगा वह डी नंबर ऑप्शन होगा, इनमें से सभी, यानी कृष्ण का, बलराम का और सुभद्रा। जो पुरी की जगन्नाथ मंदिर है उसमें कृष्ण भगवान, बलराम और सुभद्रा माता, इन सब की पूजा होती है। यानी 52 का डी आंसर होगा, इनमें से सभी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? आपको बताना है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? तो 53 का आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, बासवाना। डी नंबर ऑप्शन होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है? तो याद रखिएगा अलवार जो संत थे उन्होंने जो है नलयरा दिव्य प्रबंधम लिखा था। तो 54 का जो आंसर होगा वह बी नंबर ऑप्शन होगा, नलवीरा दिव्य प्रबंधम, नलवीरा दिव्य प्रबंधन। तो बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अलवार किस देवता की उपासना करते थे? आपको बताना है कि अलवार जो है किस देवता की उपासना करते थे, पूजा करते थे? तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, विष्णु की पूजा करते थे। तो बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नयनार संत थे, नयनार संत थी? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नयनार संत थी? 4 ऑप्शन है। ए में है अंडाल, बी में है कर इकाल अमियार, सी में है मीराबाई और डी में है इनमें से सभी। तो जो 56 का आंसर होगा वह डी नंबर ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा, कर इकाल अमियार। यानी 56 का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, करकाल अमियार। तो बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मीराबाई किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है कि मीराबाई जो है किस राज्य से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा राजस्थान से। बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन संत अपने को विष्णु की प्रेयसी मानती थी? आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सी संत अपने को जो है विष्णु की प्रेयसी मानती थी? तो 58 का जो आंसर होगा वह बी नंबर ऑप्शन होगा, अंडाल। तो बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा होती है? तो तांत्रिक पूजा पद्धति में बाबू देवी की पूजा होती है, यानी 59 का ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिक कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा 60 का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, फारस। फारस से आए हुए मुसलमानों को ताजिक कहा जाता था। बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, दिल्ली में है। तो बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूफी सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको बताना है कि सूफी सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, जंजीर। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पद्मावत की रचना किसने की? आपको बताना है कि पद्मावत किसने लिखा? तो 63 का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, जायसी ने लिखा था। बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? इसका आंसर होगा 64 का डी नंबर ऑप्शन, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने बाबू जो है आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। तो बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किया गया?
आपको पता नहीं कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किया गया था। तो 65 का जो आंसर होगा वह डी नंबर होगा इनमें से सभी, यानी बीजक में भी किया गया था, कबीर ग्रंथावली में किया गया था, आदि ग्रंथ साहिब में किया था, तो इनमें से सभी में किया गया था। तो 65 का आंसर हुआ डी नंबर ऑप्शन। तो आशा करते हैं कि आपको लगता है कि सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज को। प्रश्न का सीरीज क्या कर रहा है 66 नंबर कर रहा है, निम्न में से किसका संबंध चिश्ती सिलसिला से है। आपको पता नहीं कि निम्न से किसका संबंध चिश्ती सिलसिला से है। ए में है शेख फरीदुद्दीन गजे शकर, बी में है शेख निजामुद्दीन औलिया, सी में है शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहली और डी में है इनमें से सभी। तो 66 का जो आंसर होगा वह डी नंबर पर होगा इनमें से सभी, यानी ये सभी जो हैं इसका आंसर होगा 66 का डी। बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अरवाह किसने लिखी। आपको पता नहीं कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस उल उरवाह किसने लिखी। तो 67 का जो आंसर होगा वह डी नंबर होगा, जहां आरा ने लिखी थी। तो बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की ओर। 68 नंबर क्वेश्चन करा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। आपको पता नहीं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, इसका आंसर होगा 1336 ईस्वी में, इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन 1336 में। बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। 69 नंबर क्वेश्चन करा है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। आपको पता नहीं कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, इसका आंसर होगा तंजावुर में है। बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन था। आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन था, ए में होगा संगम वंश। तो बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। तो इसका आंसर होगा 71 का जो आंसर होगा डी नंबर होगा, कृष्णदेव राय ने जो है यह स्थापना किया था नगलपुरम। अगला नंबर क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। आपको बताना है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो 72 का आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन 1565 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। कृष्णदेव राय ने जो है अमुक्त मल्लयुद्ध किस भाषा में लिखी। आपको बताना है कृष्णदेव राय ने अमुक्त मल्लयुद्ध किस भाषा में लिखी। तो 73 का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन तेलुगु भाषा में लिखी थी। बढ़ते अगला नंबर क्वेश्चन की ओर तथा 74 नंबर क्वेश्चन को। 74 नंबर क्वेश्चन कराए किसने 16वीं शताब्दी में विजयनगर का भ्रमण किया। आपको बताना है कि किसने जो है 16वीं शताब्दी में जो है विजयनगर का भ्रमण किया था। तो 74 का आंसर होगा डी होगा इनमें से सभी, यानी एडुआर्ड बारबोस ने किया था, डोमिस पेंस किया था, फोर्नुआ नूनीज ने किया था। ये सभी लोग जो हैं 16वीं शताब्दी में जो है विजयनगर साम्राज्य की भ्रमण किया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की। 75 नंबर क्वेश्चन कराए कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे। आपको बताना है कृष्णदेव राय जो थे वह किस राजवंश के शासक थे। इसका आंसर होगा तुलु राजवंश के शासक थे। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। कह कि महानवमी डिंबा क्या है। आपको बताना है महानवमी डिबा क्या है। तो 76 का जो आंसर होगा 80 नंबर ऑप्शन होगा विशालकाय मंच को महानवमी डिबा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर की मातृ देवी कौन थी। आपको बताना है कि विजयनगर की मातृ देवी कौन थी। तब पम्मा देवी थी। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 78 नंबर क्वेश्चन की ओर कह रहा है विजयनगर में कुदिरई चेटी कौन थे। आपको बताना है विजयनगर में कुदिरई चेटी कौन थे। तो 78 का जो आंसर होगा वह ए नंबर होगा घोड़े के व्यापारी ए नंबर ऑप्शन होगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला नंबर क्वेश्चन है 79 नंबर का है कि गोपुरम क्या था। आपको बताना है कि गोपुरम क्या था। इसका आंसर होगा प्रवेश द्वार, यानी 79 का बी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं आज का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन अर्थात 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 80 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध बाजार था। विजयनगर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध बाजार था। तो याद रखिएगा 80 का आंसर डी होगा इनमें से सभी, यानी मसालों के लिए भी, वस्त्र के लिए भी और बहुमूल्य रत्न के लिए भी जो है विजयनगर जो है सबसे प्रसिद्ध बाजार था। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी। तो आशा करते हैं कि आपको ये 80 प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि 80 प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको जो है और भी इस सीरीज का यह जो अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 में हुई है और आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सभी वीडियो अगर आपको मिले, मतलब आपको आंसर शीट चाहिए, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें और बेल का आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इस सब का जो है लॉन्ग क्वेश्चन का और शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर शीट आपको प्राप्त हो सके।